बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सामिद सिद्दीकी एंड लाइक ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमी सेल गैस। आज मेरे साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ही एक बड़ा नाम है। इन्होंने अपने करियर में बहुत रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए इन्होंने, और ये एक ऐसे प्लेयर थे जिनको देखने में भी बहुत मजा आता था ये जब खेलते थे। एंड वन ऑफ द फ्यू बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस, द वन एंड ओनली मोहम्मद यूसुफ। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वालेकुम। आप कैसे? ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहले तो सर रमजान मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और रोजे कैसे जा रहे हैं अभी तक? आपको भी रमजान मुबारक हो, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है, पाकिस्तानी है, उन सबको रमजान मुबारक। और रोजे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तौफीक दी है, दोबारा रोजे मिले हमें। और इसमें कोशिश करेंगे कि जो भी अच्छी चीजें हैं उनको अपने साथ सारी जिंदगी लेके चले। ठीक है जी। सर अपनी आप जरा एक ब्रीफ क्रिकेट जर्नी आप जरा अपनी बताएं, चाइल्डहुड से लेकर पाकिस्तान टीम तक की एक ब्रीफ ये तो क्रिकेट। मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, अभी कितनी बताएं, सबको सुनी हुई है। कोई और बात करें, ये सारी सुनी हुई लोगों ने। अच्छा। कोई और चीज है, आपको और क्वेश्चन करें, ये तो सारा सब चीजें पता है मुझे। मैं छोड़े हुए 10 साल हो गए क्रिकेट। अच्छा। काफी अच्छा। मर्तबा ये बातें बता चुका हूँ जी। अच्छा सर, अपनी आपको एक मेमोरेबल कोई परफॉर्मेंस आप अपनी बताएं पाकिस्तान के लिए, जो जिस एक कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी इनिंग्स जिसने आपका करियर बदल दिया। हाँ, अभी ऐसी इनिंग मैं कौन सी याद करूं जो इनिंग कैरियर बदल दिया हो। ऐसी तो कोई याद नहीं है, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि जितना खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, तो उससे अल्लाह पाक आगे लेते गए, ले जाते रहे। अच्छा। कोई ऐसी एक इनिंग तो नहीं हो सकती जिससे आप आगे चले जाएं। लारी बात है, आपको मुसलसल अच्छा खेलना पड़ता है, फिर आप टीम में रहते हैं। कोई ओके। कोई लकी होता है जो एक आधी इनिंग से ही सारी जिंदगी गुजार लेता है, सारे जी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा सर, आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज अ बैटिंग कोच पीसीबी के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर? नहीं, बहुत अच्छा है। और इसमें ये कि मैं लकी हूँ कि मैं सकलैन के अंडर आया हूँ। और सकलैन एक ऐसा पाकिस्तान का प्लेयर था जो मैं वर्ल्ड में अभी तक ऐसा ऑफ स्पिनर नहीं आया, क्योंकि वो उसने इन्वेंटर है, दूसरा निकालने वाला है, और उससे पहले किसी को इस चीज का पता नहीं था। और आज तक भी आप देखें कि वैसा कोई दूसरा करने वाला आया नहीं। अगर जो आए भी हैं तो वो फुल आर्म बॉलर नहीं थे। वो सिर्फ सकलैन ऐसा बॉलर था जिसने दूसरा निकाला भी और फुल आर्म बॉलर भी था। और उसका दूसरा एक्सपीरियंस कोचिंग का जो है वो दुनिया की इस बड़ी बड़ी टीमों के साथ रहा है। इंग्लैंड टीम के साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, और काफी टीमों के साथ उसने कोचिंग की है। तो मैनेजमेंट की जो चीजें हैं, मुझे बहुत फायदा हो रहा है उनसे सीखने का। क्योंकि बैटिंग का तो ऑब्वियसली मैं ही देखता हूँ सारी चीजें, लेकिन मैनेजमेंट की चीजें, बच्चों को किस तरह लेना है, उनके साथ कैसे काम करना है, इसका मुझे बहुत एज हो रहा है सकलैन के साथ। और बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ट्रूली वो जिसको कहते हैं प्रोफेशनल है। उसमें बड़े प्यार से और तरीके से सिस्टम के जरिए वो लेके चलता है, जिससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। ओके सर, अभी रिसेंटली पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की अभी एक सीरीज अभी खत्म हुई है, और बहुत ही एक अच्छी परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दिखाई है। स्पेशली बाबर आजम की अगर मैं बात करूं, उन्होंने एक जबरदस्त उन्होंने
सेंचुरी बनाई और बाकायदा आईसीसी ने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है आपकी और उनकी एक फोटो मतलब लगाई थी, तो वो ओवरऑल कैसी आपको फीलिंग थी वो अपनी, जो आपने फोटो आपने देखी उनके साथ जो जो आईसीसी ने लगाई थी? नहीं, ऑब्वियसली बाबर आजम पाकिस्तान का प्लेयर है और कैप्टन भी है पाकिस्तान का। जी सर, आप बोले। ऑब्वियसली बाबर आजम पाकिस्तान का प्लेयर भी है और कैप्टन भी है, तो जब पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर किसी भी स्पोर्ट्स में हो, कहीं भी नंबर वन होता है, तो उसमें पूरी कौम को और हम सब क्योंकि कुलीग भी हैं, क्रिकेटर भी हैं सारे, और हमारे प्रोफेशन भी एक है, तो उस हिसाब से तो और ज्यादा खुशी होती है कि अपना पाकिस्तानी और क्रिकेट में नंबर वन हुआ है। और ये बड़ी खुशाइन बात है, पाकिस्तान में जो यंगस्टर हैं, जो अपकमिंग क्रिकेटर हैं, उनके लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। उनको बूस्ट मिलेगा, वो और शौक से क्रिकेट खेलेंगे और मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा अपना पाकिस्तानी प्लेयर कैप्टन नंबर वन हुआ है, और उसके लिए हम सब खुश हैं। और पूरे मीडिया ने भी उसको, सोशल मीडिया हो, टेलीविजन का मीडिया हो, सब ने प्रेज किया, और क्रिकेट बोर्ड ने भी, सब प्लेयर्स ने भी, सब ने अप्रिशिएट किया। और उसकी मेहनत है, उसकी कोशिश है, और जो अल्लाह ने उसको सलाहियतें दी हैं, उस पे उसने मेहनत कोशिश की, जिसकी वजह से वो नंबर वन बना। जी सर, सर हमारे बहुत से बैट्समैन हैं जिनकी बहुत बैटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है जब से आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है फहीम अशरफ। उनकी काफी बैटिंग में बहुत अभी आई इम्प्रूवमेंट, और उन्होंने अभी रिसेंटली भी बहुत सीएसएल में भी, और अभी जो हमारी टूर्स हुए न्यूजीलैंड वगैरह के, वहाँ उन्होंने कुछ बहुत अच्छी और जबरदस्त इनिंग्स खेली, और वो बाकायदा एक इंटरव्यू में वो आपको इस चीज का वो क्रेडिट वो दे रहे हैं। तो आपको कैसी ये फीलिंग है कि मतलब कि उसकी बैटिंग में बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट आई, और किस तरह आपने काम किया था उसके उसके ऊपर, मतलब नेट्स वगैरह? नहीं, खुशी की बात है, क्योंकि हमारी जॉब इसीलिए हुई है, और हमारा काम भी है, हमारा फर्ज भी है कि जिस मकसद के लिए हमें जॉब दी गई है, उसमें हम लड़कों की पूरी हेल्प करें, पूरी कोशिश करें, जो भी मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके के, जो अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी हैं, जो अल्लाह ने हमें क्रिकेट खेलना सिखाई थी, जैसे भी हमारे अंदर सलाहियतें हैं, वो हम दूसरे प्लेयर्स में भी डालें। और जो उनमें थोड़ा बहुत काम करने वाला होता है, ऑब्वियसली जितने भी क्रिकेटर पाकिस्तान टीम में आते हैं, चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, उनमें सलाहियत होती है, तो उनको सिलेक्ट किया जाता है। छोटी मोटी ट्यूनिंग करनी होती है, छोटी मोटी चीजें होती हैं, वो देखी जाती हैं, और उस पे फिर कोशिश करते हैं, काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि फ़हीम ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी दिया था, जब हमने 1-2 वीक के लिए काम किया था, जब वो इंग्लैंड से वापस आया था सितंबर में लास्ट ईयर। तो ये मुझे टास्क दिया गया था, तो उस पे मैंने कोशिश की, और ऑब्वियसली उसकी अपनी मेहनत है, कोशिश है, जिसकी वजह से वो इम्प्रूवमेंट की उसने, और वो आपके सामने है अब। अच्छा सर, आप जितने भी प्लेयर्स के साथ आप काम करते हैं, हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उनको आप एक कोई बेसिक टिप क्या आप देते हैं हर बैट्समैन को? क्या मतलब चाहे कौन सी भी सिचुएशन हो, मतलब कि एक कोई बेसिक मतलब टिप जो बाकायदा उनके काम आ रही है अभी? देखिए, जब तक हमारी बेसिक्स सही नहीं होंगी ना, उस वक़्त तक जब भी प्रेशर पड़ेगा, हमें मुश्किल होगी। बेसिक्स पे मैं कोशिश करता हूँ काम करूँ, अपने लड़के जितने भी अंडर 19 का भी कैंप लगा था, उसमें भी मैंने कोशिश की कि लड़कों की बेसिक्स पे काम करूँ। और जो भी हमारे पास फर्स्ट क्लास के या ऊपर से कोई आता है हमारे पास, जैसे अभी इमरान बट हमारे पास आया है, और हमने कोशिश की है कि जो भी बेसिक्स पे काम करने वाला वो किया है। अब आगे देखें, उसने बड़ी मेहनत की, उसने भी पिछले 1.5-2 महीने से हम काम कर रहे हैं आपस में। आबिद अली भी है, और भी अभी एक लड़का आया है अपना कराची का, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, साउथ शकील, उसके साथ भी छोटी मोटी बात की है, इसलिए ज्यादा नहीं की कि अभी उन्होंने टेस्ट खेलने जाना है। अभी मेरे पास हफ्ता हुआ था वो आए थे, तो अभी खेलने जा रहे हैं, ज्यादा टाइम होगा, तो जो छोटी मोटी चीजें होती हैं बेसिक्स की, ट्यूनिंग की, मैं ज्यादा उसी पे फोकस रखता हूँ, कि ताकि जब तक हमारी 2-3 चीजें जो बैलेंस है,
बॉल रिलीजिंग है, वेट ट्रांसफर है, इन चीजों पे जब तक हम पूरे अबूर हासिल नहीं कर लेते, उस वक्त तक हो सकता है हमें जब भी प्रेशर पड़े मुश्किल हो बैटिंग में। इसीलिए ये 3 चीजें जो है मेरी कोशिश होती है कि उनकी जो बेसिक्स है उन पे काम करूं। अच्छा सर, कोई आपको कोई ऐसा एक पोटेंशियल कोई बैट्समैन अभी तक नेट्स वगैरह में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपको कोई नजर आए जो अभी करंटली तो नहीं अभी टीम में, बट उसमें बहुत पोटेंशियल है और वो आप समझते हैं पर्सनली कि वो आगे जाकर बहुत मतलब अच्छा पाकिस्तान को सर्व कर सकता है? कोई 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 एक नाम, कोई पोटेंशियल को कोई प्लेयर ऐसा? देखिए कुछ भी कहना बहुत जल्दी होएगा, अर्ली होएगा, लेकिन जो अभी तक हमारे पास आए हैं लड़के, उसमें मैं समझता हूँ कि 1-2 लड़के हैं जो थोड़ी सी उनकी बेसिक्स पे काम होगा और थोड़ी ट्यूनिंग की जाए तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में। जैसे सऊद शकील है, एक आगा सलमान है, ये लड़के हैं अभी। ये 2 नए लड़के आए हैं हमारे पास फर्स्ट क्लास में से परफॉर्मेंस दे के, तो ये 2 लड़के अभी टेस्ट टीम में भी साथ जा रहे हैं। तो अभी तक तो जो लड़के आए हैं उसमें ये 2 बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले मैंने कह दिया है कोई भी चीज वक्त से पहले कहना जरा मुश्किल होता है, लेकिन इनमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। अच्छा सर, आपने आपने अपने क्रिकेटिंग करियर में बहुत आपने इंडिया के खिलाफ आपने बहुत खेला है, तो जब भी पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो बहुत प्रेशर बहुत क्या हो जाता है, इसकी वजह से मतलब हम हमारे प्लेयर्स जो है वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। मैं स्पेशली अगर देखिए इंडिया के मैचेस की बात करूं। वैसे आप किसी भी टीम के खिलाफ खेलें, इवन पुअर साइड के खिलाफ भी खेलने, जैसे जिम्बाब्वे है या कोई और हो जो इतनी रैंकिंग में ऊपर नहीं है, तो प्रेशर तो होता है, ऑलवेज होता है। लेकिन अच्छा प्लेयर वही होता है जो हर टीम के खिलाफ पूरा फोकस देके खेले और पूरी तवज्जो देके खेले। और इंसान प्रेशर को जो हैंडल करता है वही बड़ा प्लेयर बनता है। तो आजकल देखिए जिसका भी नाम बना हुआ है बैटिंग में बॉलिंग में, वो सब प्रेशर में परफॉर्म करते हैं तब नाम बनता है। तो मेरी अपने सब प्लेयर से भी यही गुजारिश है कि प्रेशर तो आएगा, हमने उसमें से निकलना भी है खुद भी और टीम को भी निकालना है ताकि हम वर्ल्ड क्रिकेट में नाम बने। जी सर। सर आपने ये बात आप पहले भी आप कह चुके हैं कि T20 क्रिकेट जो है उसमें क्योंकि सब मारधार उसमें होती है, तो आप उसमें से बैट्समैन नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते, मतलब किसी बैट्समैन को नहीं कोई आप जज कर सकते। तो क्या आप समझते हैं जब से T20 क्रिकेट आई है तो इसने जितने भी ओवरऑल द वर्ल्ड हम बात करें, इसने बैट्समैनों की टेक्निक इसने बहुत खराब कर दी है। बिकॉज हम जो मैंने जो अभी तक जितनी भी क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं देखता हूँ कि वही प्लेयर अगर मतलब लीग वगैरह में जो परफॉर्म करते हैं, अगर उनको अपनी नेशनल टीम के खेलने की अगर मौका मिलता है T20 पे तो वो परफॉर्म कर जाते हैं, बट उनको अगर टेस्ट में या वनडे में जब उनको मौका मिलता है तो वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती उनकी तरफ से। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में बात करता हूँ। तो आप समझते हैं क्या इसके पीछे क्या मतलब T20 ये क्रिकेट इसकी वजह है क्या? 2 चीजें मैं कह सकता हूँ कि जब से आप देखें कि 2007 में पहली दफा वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसके बाद से आप देखें कि क्वालिटी क्रिकेट और क्वालिटी प्लेयर्स जो है वो बहुत कम रह गए हैं। जैसे पहले होते थे एक एक टीम में 2-2 4-4 बैट्समैन बॉलर होते थे, अब वो वाली बात नहीं रही वर्ल्ड क्रिकेट में। हर टीम में एक आधा प्लेयर होता है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो 5-6 उंगलियों पे गिन के आपको बैट्समैन मिल जाएंगे। हमारी टीम में बाबर आजम है जो जिसको आप कह सकते हैं कि, और इंडिया में रोहित शर्मा है, कोहली है,
आप इंग्लैंड में जाए तो जो रूट है, विलियमसन न्यूजीलैंड में, स्मिथ है उधर। अब ये बड़ा मुश्किल सा नाम है, पता नहीं क्या, लंबनबर्ग क्या नाम है उसका, नया प्लेयर आया ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है जी। बहुत मुश्किल नाम है। वो ऐसे दो चार प्लेयर आप गिन की उंगलियों पे है, वरना आप ऑस्ट्रेलिया की एक टीम में चार चार पांच पांच बड़े बैट्समैन होते थे, बॉलर होते थे। तो क्वालिटी गिरी जरूर है T20 से। और दूसरी चीज ये है कि जो T20 में परफॉर्म करता है उसको T20 में ही खिलाना चाहिए, अच्छा। उसको आगे वनडे या टेस्ट में जो मेरी राय, बाकी तो हर मुल्क की अपनी मर्जी है, लेकिन अगर उसमें वाकई उसमें पोटेंशियल है तो फिर आप जरूर उसको आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर नजर आ रहा है कि ये T20 के प्लेयर है तो फिर उसको T20 तक महदूद कर देना चाहिए। अच्छा सर, अभी हमारा पाकिस्तान टीम का अभी आगे इंग्लैंड का भी आगे टूर एक फॉरेन मतलब आ रहा है, जो एक तरह से एक मुश्किल टूर है। तो उस टूर के लिए आप कोई स्पेशल कोई प्रैक्टिस करेंगे हमारे जो प्लेयर्स हैं अभी करेंटली? नहीं देखिए, वो जो जो अपना अभी तो वो दूर है, अभी तो वो जून के एंड में मेरे ख्याल जाना है इन्होंने, PSL के बाद जाना है। तो इससे पहले तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो जब PSL खत्म होगी फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर, आपने जिस वक्त आप खेलते थे पाकिस्तान टीम में, उस वक्त बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हमारी टीम में मतलब होते थे। इंजमाम उल हक होते थे, शोएब अख्तर होता था, शायद अफीफ भी होते थे, बहुत मतलब बड़े बड़े नाम होते थे। तो कोई एक प्रेशर होता था कि इतने बड़े नाम आपके साथ खेलने, कुछ परफॉर्म अच्छा करने का कुछ होता था ऐसा कोई प्रेशर? देखिए, जब ऑब्वियसली जिस टीम में मैं आया था उस टीम में बहुत मुश्किल था जगह बनाना ही, और उस टीम में नाम बनाना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। एक क्लास में सिर्फ आप ही हो तो नंबर वन आना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन उस टाइम जिस टीम में मैं खेलता था उसमें नाम बनाना, उसमें जगह बनाना बहुत मुश्किल काम था। तो उसी वजह से इतना कुछ करने के बावजूद भी हमारा वो नाम नहीं बन सका जो उस टाइम के प्लेयर थे। ऑब्वियसली वो बहुत बड़े प्लेयर थे, इंजमाम भाई, सईद भाई, वसीम भाई, वकार भाई, ये बहुत बड़े नाम थे, सकलैन मुश्ताक, शोएब अख्तर। अब इनके इतने बड़े नाम थे, हम इतना परफॉर्म करते थे फिर भी हमारा नाम नहीं बनता था। तो इसका मतलब क्लास भरी पड़ी थी नंबर वन लोगों से, तो उसमें जगह बनाना और उसमें परफॉर्म करना ऑब्वियसली एक हमारे, मैं इस चीज को देखता था कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, उनमें मेरा जगह बनाना। और उसमें मैं ऑब्वियस बैटिंग में अगर आप देखें, बॉलिंग की बात तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी डोमेन और मेरा जो शोबा था वो बैटिंग था। सईद अनवर, इंजमाम उल हक, इजाज अहमद, सलीम मलिक, इन लोगों में मैंने जगह बनाई है और अपना जितना भी अल्लाह ने नाम दिया है उससे मैं बड़ा खुश हूँ कि इतने बड़े प्लेयर्स में मेरा नाम आया। नहीं सर, आपने बहुत अपना एक आपका जबरदस्त करियर आप कर रहा है। लोग अभी भी आपको बहुत ही याद करते हैं। आपके बहुत रिकॉर्ड है माशाल्लाह से। अच्छा सही, हमारा एक आखिरी एक ये रैपिड फायर एक क्वेश्चन सेशन है। इसमें बस आपने एक वन लाइनर आपने जवाब इसमें आपने देना है, एक बस वन लाइनर। तो मैं स्टार्ट में करता हूँ। आपका पसंदीदा खाना? खाना तो वैसे सारे मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्यादा मैं मटन शौक से खाता हूँ। ओके। और अब जो ऑर्गेनिक चिकन है वो, अ, इस तरह की चीजें मैं पसंद करता हूँ खाना। अच्छा, एक सलाहियत जो आपने ड्रीम की है कि आपके पास अगर होती तो बहुत मतलब मतलब जबरदस्त हो जाता, कोई एक ऐसी सलाहियत? अच्छा, जो मुझे लगता है कि मेरे अखलाक बेहतर हो जाए तो फिर और मजा आ जाए। अच्छा, बेस्ट
batsman you have ever played with? Best batsman. अच्छा, जो अपनी टीम में थे सईद अनवर इंजमामुल हक बेस्ट एवर मैं समझता हूँ, और अगर ऑपोजिशन में देखा जाए तो ब्रायन लारा, सचिन, पॉन्टिंग, कैलर्स, बहुत बड़े बड़े नाम थे। मैं एक का नाम लेना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप देखें तो ड्रेविड था इंडिया में, दो तो इंडिया में बहुत बड़े प्लेयर थे, पॉन्टिंग, हेडन, स्टीव वॉ, मार्क लैंगर, किस किस का नाम ले, उधर कैलिस था, और बहुत से दुनिया में सांगाकारा, महाला जेवर, जय सूर्या। एक टीम में 3-3, 4-4 होते थे। अब सबका नाम लेना मुश्किल है, लेकिन जो अपनी टीम के जिनके साथ मैं खेला हूँ, मैं समझता हूँ कि सईद अनवर इंजमामुल हक, अच्छा, उनसे मुझे सीखने का भी बहुत मौका मिला। सबसे मुश्किल बॉलर जिसको आपने अभी तक फेस किया हो? अब फिर वही बात आ गई कि उस टाइम पे कौन सा ऐसा बॉलर था जो आसान था। मैगरा था, पॉलक था, डोनाल्ड था, ब्रेटली, ग्लेस्पी, शेन वॉर्न, मुरलीधरन। इंडिया में अगर आप जाएं तो कुंबले, हरभजन। श्रीलंका में अपना वास था, जानवन। इंग्लैंड में जाएं तो कैडिक, गोल्फ, फ्लिंटॉफ, कैडिक और हामसन। पता नहीं कितने बॉलर थे, एक बॉलर हो तो सारे अच्छे थे, किसी एक का नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर, जाते जाते सर, हमारी यूथ की हमारी जो अभी की जो जनरेशन है, अभी के बल्कि अभी दो नाम तो भूल ही गए, एम्ब्रोज वॉल्श। अब इन दोनों को कैसे भूले? सर, तो ये सर हमारा रैपिड फायर क्वेश्चन खत्म हुआ। बस ये जाते जाते हमारी यूथ को कोई आप एक मैसेज आप देना चाहेंगे? कोई हमारी जो अभी की जो यूथ है? यूथ से मैं यही कहूंगा, कोशिश करें जिस भी फील्ड में ईमानदारी से काम करें, और ईमानदारी हमारी यही है। जैसे लोग कहते हैं जो हमने बड़ी खिदमत की, जैसे मैं ही कह दूं कि मैंने क्रिकेट में बड़ी खिदमत की, पाकिस्तान की। खिदमत तो नहीं है, क्योंकि हम उसकी पे करते हैं, हमें अदारा पीसीबी पे करता है, जहाँ खेल रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन खिदमत ये है कि हम ईमानदारी से काम करें। ये हमारे हाथ में, हम जो हमें दिया जा रहा है उसको वहाँ अच्छे तरीके से वहाँ यूटिलाइज करें, जो काम दिया जा रहा है उसको पूरा किया जाए। ये हमारी ईमानदारी। ओके ओके सर, सबसे पहले तो बहुत आपका शुक्रिया। आपने अपने स्केड्यूल में से आपने वक्त आपने निकाला मेरे लिए। एंड वेलकम। तो गाइस, ये थे हम हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर यूसुफ भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, बहुत शुक्रिया।